बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के जो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन थे, कुछ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और कुछ मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के खुद करवाऊंगा, कुछ समझाऊंगा। उसमें से क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करनी है वो आज हम एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग सब ने जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या ग्रुप के थ्रू या मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू जिन्होंने मुझे होमवर्क और वो चीजें भेजी हुई हैं, सबका सही है, ठीक है ना। साथ साथ में मैंने रिस्पांस दिया है सबको, ठीक है ना। अच्छा, जिस जिस बंदों ने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल एट बैंक जो कहा था मैंने आप लोगों को कि आप लोगों ने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बैंक में हम कैसे यूज करते हैं या कैसे वो काम करता है, तो फातिमा अशरफ अपना जरा माइक ऑन कर ले, बाकी सारे माइक अपना बंद रखें, ठीक है। फातिमा, यस सर। आपने जो लिखा है ना वो सही है, वो आपने जो लिखा है उसको आपने थ्योरी फॉर्म में लिखा है ना, तो आप वो भी सही है। और अगर आप फिर इसको यहाँ पे जो मैंने जिस तरह आप लोग को विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग साइकिल जो आप लोग का जो टेबल है उसकी मदद से भी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आपका वो भी सही है, आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखा था, बिल्कुल सही है वो भी, ठीक है ना। तो ये नहीं कि वो आपका गलत है, आपका वो भी सही है। वेल डन, जबरदस्त खुद किया था, बहुत जबरदस्त किया आपने, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह भी ये भी देख ले कि इस ये यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा दरअसल ये कि वो आपने थ्योरी फॉर्म में लिखा है। अगर आपको आसान लगता है थ्योरी में लिखना और आपको समझ आती है तो सही, आप वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको भी, ये सामने जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा और आप लोग हूबहू या एग्जैक्टली इसी तरह आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है। चलें, बस माइक बंद करें अपना, ठीक है अभी। गुड गुड अचीवमेंट यस फातिमा, सर। गुड, वेल डन, जबरदस्त आपने फातिमा बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। अच्छा, बाकी माइक सारे बंद करो। अब्दुलरहमान अपनी माइक बंद कर ले, ठीक है सर अच्छा एक बात कहनी है जी। फातिमा, अब्दुलरहमान जी। सर, जरा स्लाइड नीचे कर दे, बस थोड़ा सा नीचे कर दे। अभी मैं करता हूँ ना, सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सब कुछ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि डिस्क्राइब द डेटा प्रोसेसिंग बैंक का था, मैंने कहा था कि आप लोगों ने जस्ट ये डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बनाना है, ये टेबल बनानी थी। बॉक्सेस मैंने कहा था, बड़े बड़े बॉक्सेस बनाने, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना, वो फिर मैं आपको बस मैंने कहा था सिर्फ इनपुट डेटा प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज एंड डेटा कलेक्शन, जस्ट ये लिखना था। इसके नीचे जो मैंने आपको कैश या ऑनलाइन पे स्लिप्स वगैरह जो लिखे हुए, ये मैंने आज आप लोगों को समझाना है कि कैसे काम करते हैं आपका डेटा प्रोसेस साइकिल एट बैंक्स, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का अब बिल्कुल हेडिंग इसी तरह देनी है कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल एट बैंक्स का हेडिंग देनी है। फर्स्ट हम आ जाते हैं इनपुट पर। इनपुट में आपके पास होता है, आपका जो इनपुट होता है जब आप बैंक के अंदर जाते हैं, तो बैंक में या तो आप पैसे जमा कराएंगे या आप पैसे निकलवाते हैं, मींस डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। डेबिट मींस आप निकालते हैं जितने आपने डेबिट या जितने आपने पैसे निकाले हैं, क्रेडिट जितने आपने उसमें जमा किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपके पास इनपुट में इन द फॉर्म ऑफ कैश क्या कहते हैं, बैंक में हम क्या कहते हैं, कैश को जमा करना या उसको निकालना, ठीक है। तो इनपुट आपके पास क्या आ गया, इनपुट डेटा बैंक्स में जो होगा वो कैश होता है, पैसे होते हैं आपके पास, या आप पेमेंट भी कर सकते हैं, से रुपीज भी लिख सकते हैं इसके साथ, ठीक है। जब ये आपकी जो इनपुट होते हैं जब ये प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में आपके पास ऑनलाइन पे स्लिप्स होती हैं। आपकी जो पेमेंट, अगर जो कैश आपने निकलवानी है, तो आपका अपना बैंक का एक अकाउंट होता है। वो बैंक का अकाउंट आप क्या करते हैं, जो कैशियर होता है जहां से आपको वो पैसे देता है, आप उसको अपना बैंक अकाउंट बताते हैं। वो अकाउंट जो होता है वो ऑनलाइन अकाउंट होता है। वो कौन से अकाउंट होता है, वो ऑनलाइन अकाउंट होता है। आउटपुट में मैंने दिया भी है। अब यहाँ पे ऑनलाइन पे स्लिप आप क्या करते हैं, जब पैसे निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक चेक होता है आप लोग के पास, जो चेक बुक जिसे कहते हैं, उस पर आप क्या करेंगे, पेमेंट लिखते हैं, पैसे लिखते हैं। और उस पैसे लिखने के बाद उस पर आप साइन करते हैं और वो आप कैशियर को देते हैं, वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको आउटपुट देता है। अब यहाँ पे ऑनलाइन पे स्लिप में आपके पास जस्ट आपके पास ये नहीं है कि पैसे निकलवाना और पैसे जमा करवाना है बैंक में, आप और भी काम करते हैं बैंक में। और वो कौन कौन से काम है, जैसा लेट सपोज अगर आपने स्कूल की फीस जमा करवानी है तो वो भी आप बैंक में जमा करवाते हैं। किसी यूनिवर्सिटीज की एडमिशन करवानी है वो भी आप बैंक में करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों का कुछ यूं काम करते हैं, जो आप पैसे होते हैं वो आप ऑनलाइन पे स्लिप पर लिखते हैं, और आप कैशियर को, जो काउंटर होता है, जो कैशियर काउंटर होता है जहां से वो कैश रिसीव करता है, वो आपकी प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर में देखता है कि वेदर आपके पास जो अकाउंट है ये इस बंदे का है कि नहीं। अगर है तो वो प्रोसीड करता है फर्दर एक्शन के लिए, अगर नहीं है तो वो उधर ही आपको बता देता है कि ये अकाउंट नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
अब प्रोसेसिंग करने के बाद जब आपके पास आउटपुट आता है तो आउटपुट आपके पास जो ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स होते हैं आप लोग के ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे होता है कि जो आप पैसे आपकी जो पैसे जो होते हैं वो जब कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होते हैं तो आपके पास एक मोबाइल फोन पर मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए हैं या आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए हैं। तो वो आउटपुट की सूरत में आपको एक मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है तो आपका आउटपुट पे आ जाता है ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स वगैरह, जो आपके पैसे जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं वो जैसा आ सकते हैं। अच्छा, अगर वो जो आपके पास मैसेज आता है आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब वो स्टोर जो होता है वो चेक्स होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ऑफ बैंक्स होता है, एट बैंक्स आपके पास, ठीक है ना। जो आपने चेक लिखा है अगर आप देखें तो वो जब आप कैशियर को देते हैं वो चेक अपने साथ एज अ इंफॉर्मेशन अपने साथ वो रखता है, सेव रखता है। वो क्यों रखता है कि फॉर फर्दर एक्शन उसको देखा जाए कि वेदर ये अकाउंट इस बंदे का था है कि नहीं। अब लेट सपोज अगर वो अकाउंट आपका नहीं और आपके दोस्त का है तो आप लोगों से फिर वो क्या मांगते हैं, वो आपसे एक एक्स्ट्रा आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड जिसे आईडी कार्ड कहते हैं, तो वो आपसे मांगते हैं। वो आईडी कार्ड जो होता है वो आपका होगा और वो आईडी कार्ड पर आपको वो चेक कैश करने देंगे, अदरवाइज वो आपको नहीं देंगे। अगर आपका वो अपना अकाउंट है तो आपसे आईडी कार्ड नहीं मांगते वो। इसमें क्रेडिट जो होता है वो क्रेडिट आपका देखते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कि वो आप जो चेक निकलवा रहे हैं वो आपके पास उसमें अवेलेबल है, उतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो चेक प्रोसीड होगा, अदरवाइज नो होगा, ठीक है ना। तो स्टोरेज में आपके पास सारा का सारा जो बैंक के अंदर आप लोगों का जो रिकॉर्ड होता है वो सारा का सारा स्टोर फॉर्म में हम अपने साथ स्टोर करते हैं कि इसको फिर बाद में हम इसको एक्शन या फर्दर उसकी एक्शन ले जाते हैं। अब स्टोरेज के बाद जब दोबारा डेटा कलेक्शन में आता है तो डेटा कलेक्शन में आपके पास सेविंग, करंट अकाउंट, आप लोगों के पास देखें बैंक में दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं, करंट अकाउंट किसे कहते हैं, डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूं, आपको समझ भी आ जाएगी। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें आप अमाउंट जब बैंक में जमा करवाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके जो पैसे हैं, लेट सपोज अगर मैं मिसाल के तौर पर अब्दुल हसीब है, उसके अकाउंट में है 20,000 रुपीज और उसका अकाउंट जो है ऑनलाइन जो अकाउंट है वो है सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट में वो क्या कर रहा है, अपने पैसों को सेव कर रहा है। तो उसके पर मंथ जो है वो 20,000 रुपीज में कुछ इजाफा होता जाएगा ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। उसमें आप ये लेट सपोज अगर अब्दुल हसीब के जो इंटरेस्ट। बिल्कुल इंटरेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की, शावेज ने बहुत सही बात की, इंटरेस्ट। तो वो अगर 20,000 है तो वो एक महीने के बाद उसके अकाउंट में 200 रुपए 300 रुपए का इजाफा हो जाता है, 20,300 रुपीज। तो वो जो 300 रुपीज है वो इसकी सेविंग है, वो उसकी इंटरेस्ट है जो उसको मिल रहा है। इसलिए लोग जो होते हैं अक्सर जो स्टूडेंट्स या जो अक्सर जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो सेविंग अकाउंट नहीं बनाते, वो करंट अकाउंट बनाते हैं। अब करंट अकाउंट का ये काम है कि उसमें आपकी जितनी अमाउंट बैंक में पड़ी रहती है वो अमाउंट ना ज्यादा होती है ना कम होती है, आपकी जो फिक्स अमाउंट होती है वही आपके बैंक में पड़ी रहती है। हाँ अलबत्ता ये काम होता है कि आपके अकाउंट में कभी न कभी क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। और वो कमी कैसे होती है, वो इस तरह होती है कि आपके अकाउंट में से जो सर्विस चार्जेस होते हैं, जो सर्विसेज चार्जेस होती है ना आप लोगों के बैंक के, वो काटे जाते हैं। तो लेट सपोज अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज है तो पर मंथ आपके सर्विसेज चार्जेस जो एटीएम चार्जेस कहते हैं उसको 150 है कि 200 चार्जेस हैं वो आपके काटे जाएंगे। तो मतलब ये कि आपके अकाउंट में पैसे कम होते जाते हैं। तो करंट अकाउंट आपके पास कुछ ही होता है और यही प्रोसेस आपका इसी तरह साइकिल में बैंक में आपका ये चलता रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने जी अब्दुल हसीब सर जो शावेज ने कहा इंटरेस्ट, सर हाँ वो सूद है ना? बिल्कुल सूद है। इसलिए जो है ना अक्सर मैं कह रहा हूं ना कि ये जो सेविंग अकाउंट होता है ये बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू योर करंट अकाउंट, ठीक है ना। आप लोगों का जो करंट अकाउंट होता है ना वो जो होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर सेविंग अकाउंट। बहुत ये इस तरह होते हैं कि जो आप लोगों के जो पेरेंट्स वगैरह हैं, जिस तरह मैं अगर मिसाल के तौर पर आप हमारे साथ यहाँ पे एयरफोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंप के जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादा है, तो इनके जो पेरेंट्स का जो अकाउंट होगा वो करंट नहीं होता, सेविंग अकाउंट होता है। वो इस तरह होता है कि वो दरअसल गवर्नमेंट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिजाइया सॉरी पीएफ की जो ऑर्गेनाइजेशन वो उनके लिए खुद बनाते हैं सेविंग अकाउंट। तो उसमें अब वो ज्यादा और कम होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे
जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना अकाउंट चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम करंट अकाउंट रखना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं अकाउंट को, सेविंग से करंट में आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए आपने फिर लेटर्स लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो आप, मैं ये कह रहा था कि आपका जो बैंक का जो सिस्टम है, जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, वो भी आपके पास कुछ यूं सर्कल में चलती है। इसमें कोई मसला हो, ये कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। फिर कोई मसला हो तो इसमें बता नो सकते हैं। सर। समझ नो आ गया इसको? सर। ओके, इसको अपने साथ यस सर। ये जिन 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 बच्चों ने इसको नहीं लिखा तो वो सामने इसको लिख ले, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। अगर लिख लिया है तो मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, अगर नहीं लिखा तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों के लिए। शाबाश सर जी, किसने माइक जब सर आप लिंक दोबारा सेंड कर सकते हैं? कौन सा लिंक? यूट्यूब वाला? सर वो जो आप अपना चैनल बता रहे हैं। ओके ओके, मैं लिंक मैं सेंड करता हूँ, एक मिनट सबर करें, मैं आप लोगों को लिंक सेंड करता हूँ, सबर करें, ठीक है। ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप लोगों को यूट्यूब जो मैंने अभी खोला है पेज? यस सर। ओके, अच्छा ये देखिए, यहाँ से मैं खैर फिर कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना, आप लोग के जो यूट्यूब का जो चैनल है वो है आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन, ऊपर नजर आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन, ये आप लोग का है, ठीक है ना। जरा देख लें, खैर एक पिक्चर देख लें आप लोग इसकी, ठीक है। ये आप लोग का यूट्यूब चैनल है, यहाँ से ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ ना यहाँ से, तो ये जो है आप लोग को मैं नीचे चैट में आप लोग को दे देता हूँ। ये सारे बच्चे पर ले लें आप लोग, ठीक है ना, सारे इसमें से ज्वाइन कर लें आप लोग के सारे जितने हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 के जितने लेक्चर्स किए ना, उस सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं विद एक्सरसाइज, पूरी की पूरी डिस्कशन के साथ आपके पास है, ठीक है ना। देखिए बेटा, एक बात ये है कि आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में एक ये फायदा है कि आप अगर क्लास में होते हैं तो क्लास में अगर आपकी एक दिन की छुट्टी हो जाए तो आपका वो एक दिन का बहुत सा काम रह जाता है। तो मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपका ये फायदा है कि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो आप जो पिछला लेक्चर है वो आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और उसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें फिर भी कोई मसला तो वो आसानी हो जाती है हमारे लिए, टीचर्स के लिए आसानी हो जाती है कि वो इजीली फिर उसको स्टूडेंट्स का अगर उसमें कोई मसला हो तो वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये जो मैंने सामने जो डायग्राम बनाई हुई है ये सब ने लिख दिए इसके जो? यस सर। ओके, सब ने लिख लिए? यस सर बोल दिया कर, या रेस हैंड यस कर सर। दिया? ओके गुड, सही है। यस सर। चले गुड, जबरदस्त, ओके ओके गुड, वेल डन, जबरदस्त। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हम डन हो चुका था मेरे ख्याल से, कल मैंने समझा भी थी, आप सबने किया था। यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। फातिमा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है जी। सर जी मैं कह रहा था कि अब्दुल मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सही है। मैं आपको सुनाता हूँ। The two Okay. is the student name from your class organized the alphabetic way and roll number way. वो गुड, जबरदस्त। अच्छा, माइक बंद करो। सॉरी फातिमा, नहीं आपका नहीं, तो ये उमना और आरफा ने भेजा था, वो भी सही है, ठीक है ना। उमना और आरफा ने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था वो भी सही है। और आ जाए अभी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। उमना आरफा सही है, वो भी आपका सही। वो आप उमना आरफा ने जो है वो जो मैंने पिछले बहुत पुरानी क्लासेस में जो मैंने लिखवाया था वही क्वेश्चन का आंसर उन्होंने लिखा था, बिल्कुल सही है, वो भी सही है। और मैंने तो कहा है ना कि ये अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो नए आते हैं, तो मेरे क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस होती रहेंगी, ठीक है ना। अब आप लोग के बाद जो नेक्स्ट क्लास 7 सर आएगी ये तो मैंने चेक किया यूट्यूब में, तो नहीं हो रहा। क्या चीज नहीं हो रहा? वो कह रहे नो रिजल्ट फाउंड। यस सर। क्या नॉट रिजल्ट मैं फाउंड? भी सर मैं भी आपको कह रहा हूँ जो शावेज कह रहा अच्छा, है, मगर एक मिनट थोड़ा थोड़ा सर हमने तो किया था सर्च, तो सर हमारा तो आया था। ओके, एक मिनट सबर करें। इस तरह है शावेज और अब्दुर्रहमान, नहीं आया था। और किसका नहीं आ रहा? अब्दुर्रहमान, आप इस तरह माइक बन गए, मैं आप सबको बताता हूँ, अभी सबर करें। ये जो चीज है ना, ये मैं आप लोगों को खैर लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा इस तरह है ना कि जिसका प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये जो मैंने लिंक भेजी और जिनका नहीं खुल रहा, तो वो इस तरह है कि मेरे साथ शेयरिंग स्क्रीन करेगा तो मैं फिर आप लोगों को एग्जैक्टली बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे सर्च करना है। ओके, गॉट इट? शावेज और अब्दुर्रहमान, यस सर। ओके। यस वो सर। लास्ट, वो जिन जिनका नहीं हो रहा तो वो मैं पे लास्ट में, जब ये जो थोड़ा टॉपिक है वो कर लेना, फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, what reason would you give to convenience a supermarket owner to install a computerized system? आप उनको क्या रीजन देंगे कि उस सुपरमार्केट का जो ओनर है वो कंप्यूटराइज सिस्टम को क्यों इंस्टॉल करेगा, किस लिए, किस बेसिस पे करेगा? तो उसकी जो फॉलोइंग रीजन है, द फॉलोइंग रीजन कैन बी सजेस्टेड। आप उसके लिए जो रीजन है जो सजेस्टेड करेंगे जो सुपरमार्केट ओनर है, तो फर्स्ट होगा कि अगर आप देखें ना, जब आप सुपर मार्केट में जाते हैं तो जब एक दिन में
और एट अ टाइम जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स या थाउजेंड ऑफ सेलर्स आते हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर वो हाथों से उसकी कैलकुलेशन करेगा तो उसमें अक्सर गलत होता है। जिस तरह मैं एक मिसाल के तौर पर, माइक बंद करो उमना, जिस तरह मैं अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों को कहूँ, जैसे आप लोगों के जो कैंप में सिराज है सर, जो सिराज की जो दुकान है, जो आप लोगों के जो बुक्स वगैरह कॉपीज वगैरह भी बेचते हैं, और साथ में जो करियाने का स्टोर जो है, ठीक है ना, जो आप लोगों के फूड प्रोडक्ट जो बेचते हैं, अगर आप देखें तो ही इज नॉट अ सुपर मार्केट ओनर। वो सुपर मार्केट ओनर नहीं है, वो जनरल स्टोर है। अब जनरल स्टोर में और सुपर मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो जनरल स्टोर है, उसके पास कोई कंप्यूटर की कोई इक्विपमेंट नहीं है, जस्ट उसके पास कैलकुलेटर है, और वो जब कोई एक उसके पास बंदा आता है और उससे जब चीजें खरीदते हैं तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेशन करता है। कभी ना कभी आप लोगों ने नोट किया होगा, कभी ना कभी आप जब सिराज की दुकान से कोई चीजें खरीदते हैं तो कभी ना कभी वो आपसे पैसे ज्यादा ले लेता है, कभी कम ले लेता है। ये प्रॉब्लम होती है ना अक्सर। Yes, sir. अब आपके पास सुपर Yes, sir. मार्केट, जो सुपर मार्केट ओनर है, उसमें ये चीज नहीं है। अब वो क्या करते हैं, सेल करते हैं थाउजेंड ऑफ यूजर एट टाइम। उसको उसमें उसका क्या है, उसने कंप्यूटराइज सिस्टम मींस एक कंप्यूटर लगाया हुआ है, उसमें उसने सारे कंप्यूटर से काम product- लेता है। बिल्कुल कंप्यूटर से काम लेते हैं, और उसने कंप्यूटर लगाया सर हुआ है, जैसे कि CSD। बिल्कुल CSD। तो कंप्यूटर लगाया हुआ है, और उसने उसने सारे प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो उसमें रखी हुई है, और Yes, sir. जस्ट वो बारकोड रीडर का इस्तेमाल करके वो थाउजेंड्स ऑफ सेल जो है वो एट अ टाइम कर रहा है। तो उसकी जो स्पीड होगी एज कम्पेयर टू सर सिराज, या जो सिराज है उसकी क्या होगी स्पीड, वो फास्टर होगी, क्योंकि वो कंप्यूटर का फायदा ले रहा है, तो इस वजह से उसकी स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी। जी उमना। सर बेकरी में भी है कंप्यूटर, लेकिन वो लोग यूज नहीं करते, बिल्कुल पता है मुझे, ठीक है ना। तो ये आपके पास है कि मींस आपके पास जो सुपरमार्केट ओनर को आप कैसे कन्विंस करेंगे, तो पहले तो उसको ये होगा कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो फास्टर इजीली वो क्या कर सके, थाउजेंड ऑफ यूजर को बहुत इजीली हैंडल कर सकेगा। सेकंड जो है, ऑल प्राइस कैन बी मेड एक्यूरेटली विद नो एरर्स। आपके पास एक देखो सिराज जब आप लोगों को करता है उसमें मैं बता रहा हूं ना कि कभी ना कभी गलती हो जाती है, कभी वो पैसे ज्यादा ले लेते हैं, कभी वो पैसे कम ले लेता है। जब वो पैसे कम ले लेता है तो हम चुप हो जाते हैं, हम उसको कहते हैं कि चलो आज तो मैंने उसको धोखा दे दिया है, मैंने उसमें से 200 रुपए कम दे दिए, मैंने उसको 100 रुपए कम दे दिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे हैं और कितना आप उनके वापस करते हैं कि नहीं। लेकिन आपके पास जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें एरर फ्री है, रिजल्ट एक्यूरेट होगा और एरर फ्री होगा, आपके पास उसमें एरर्स नहीं आएगा। तो एक सुपर मार्केट ओनर को हम ये सजेशन देंगे। थर्ड सजेशन क्या होगी, ओनर कैन कीप ट्रैक ऑफ ऑल आइटम्स इन अ स्टोर्स फॉर एक्यूरेट काउंटिंग। अब आपके पास लेट सपोज जो आपकी मार्केट है या जो आपका शॉप है उसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो कम हो गई है, तो आपके पास ये बहुत जबरदस्त चीज है कि आप ऑटोमेटिकली लेट सपोज आप क्या करेंगे, जाएंगे शेल्फ में देंगे, जो जिस शेल्फ में आपका प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, आप जस्ट कंप्यूटर में फिट अप करेंगे कि ये प्रोडक्ट कम हो गए। जैसे देखो मैं आपको CSD की मिसाल दे रहा हूँ, जब आप लोगों की CSD में कोई चीज प्रोडक्ट कम होता है तो हम क्या करते हैं, वो उधर कंप्यूटर उनके पास पड़ा हुआ, तो कंप्यूटर में वो जो काउंटर होता है उस काउंटर का नाम दे देते हैं और साथ में कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कम है, तो ऑटोमेटिकली विद इन आवर्स 2 घंटे 3 घंटे में वो गाड़ी आ जाती है और वो प्रोडक्ट जो होते हैं उसको ओवरकम कर देती है, उसको कंप्लीट कर देती है। तो ये चीजें हैं कि सुपरमार्केट ओनर को हम ये मशवरे देंगे तो उसके लिए जो प्रोडक्ट होगी वो इजीली उसको हैंडल कर सकेगा। इसमें कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं जो आप लोगों को आज करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2 की थोड़ी सी ओवरकम दूंगा, और बाकी जो इंशाल्लाह हम आज गपशप ही लगाएंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। फिर कल जो है ना हम डिटेल के साथ चैप्टर नंबर जो 2 होगा उसको डिटेल के साथ। सर CSD क्या होता है? Okay, sir. CSD इस कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है। ये आप लोगों का सदर जब जाते हैं ना, आप लोग सदर में पेशावर क्लब के बाद आता है CSD शॉप जिसे कहते हैं, आर्मी वालों, आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंडर आता है ये, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स वगैरह, जहाँ पे आप लोगों के चीजें वगैरह जो है वो शॉप में रखी जाती हैं और उसको वो बाय और सेल करते हैं, ठीक है ना। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू चैप्टर नंबर 2 का दूंगा इंशाल्लाह, फिर कल हम डिटेल के साथ करेंगे। No, sir. ओके चलिए सही। मैंने ये सेकंड पॉइंट लिखना है। ओके नहीं लेके मैं अभी नहीं उठा रहा, अभी फिलहाल लेके आप लोग जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख ले अपने साथ, नोट कर ले अपने साथ में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये मैं बताता जाता हूं। सर जी सर आप चैट खोल देना। चैट में फिर आप लोग फजूल में बातें करते हो, अभी सब्र करो, चैट जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। अब मैं इंशाल्लाह खोलता हूँ, सब्र करें थोड़ा सा, ठीक है ना। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना जो है ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद आप लोग चैट भी करें, ठीक है ना। जी रुमैसा कोई क्वेश्चन है? रुमैसा? No, sir. ओके
अब्दुल हसीब जी। जी हुसैन। सर अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया तो फिर हम 3 पॉइंट से लिखेंगे या ज्यादा कम कर सकते हैं? आपकी अपनी मर्जी, आप ज्यादा लिखे, ज्यादा लिखना चाहते हैं लिखो। देखिए मेरी बात सुने और से, या ये फिर ये मैं आप लोगों को खैर भी बताता हूँ। अब्दुल हसीब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं स्विच करता हूँ। शाबा सर जी अब्दुल रहमान। सर मैं कह रहा था कि अगर ये हुसैन वाली बात की अगर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए और हाँ वो 3 मार्क्स और हम उसकी जगह 1 पॉइंट लिख ले तो आप फुल मार्क्स देंगे कि वो नहीं? मैं बताता हूँ, अभी सब्र करो ना, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को उसका भी, ठीक है। अच्छा तो ये है कि इसकी मतलब जो है कि सबको समझ भी आ गई है। चलो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ा करें, क्वेश्चन को समझा करें। और ये मैंने आप लोगों को देखो 2-3 दिन क्या, बल्कि मैं जिस जिस दिन फर्स्ट डे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे लिए जब आप लोग आंसर लिखते हैं थ्रू द पॉइंट आंसर लिखें। और अगर वो आंसर आपके मेरे वाले जस्ट मैं जो कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि बेटे का या बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर सही है, अगर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि ऊपर आपके पास, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, जरा गौर से यहाँ पे देखिए। ये जो टेबल मैंने बनाई थी, आपको मैंने कहा था अनग्रुप और ग्रुप डेटा के बारे में। मैंने कहा कि अगर आप लोग मुझे जस्ट ये टेबल बनाते हैं और ये ऊपर ये जो इसकी डेफिनेशन है वो नहीं लिखते, जस्ट मुझे एग्जांपल लिखते, तो मैं फुल मार्क्स दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट को समझ आ गई है, उसने प्रैक्टिकली किया है, तो उसको समझ आ गई है, तो वो उसको इजीली कर सकता है। तो ये कोई मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि Excuse me, sir. पॉइंट आंसर हो। जी अब्दुल हसीब। सर अगर एग्जाम्पल ना लिखे और डिफिनीशन सिर्फ लिखे तो? डिफिनीशन लेके एग्जांपल जरूरी होती है ना, एग्जांपल तो देगा करा ना। अगर आपसे देखिए मेरे कल भी बताया था, अगर क्वेश्चन में आपसे एग्जांपल मांगी गई है तो फिर आप एग्जांपल जरूर दिया करें। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जांपल नहीं मांगी गई तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी सर ओमना। अगर हम लोग सिर्फ एग्जांपल दें तो? नहीं नहीं ना, तो अब ये तो नहीं ना एग्जांपल, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें एग्जांपल को। चल ये भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, आगे आएंगे अभी फिलहाल। अच्छा मेरी जरा बात सुने गौर से, अभी सारे बच्चे जरा माइक बंद कर लें। आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है वो है जो सेकंड चैप्टर आप लोग सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सबर करें। आपका सर जो कर लिया। अच्छा गुड, सही है, वेल डन। आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है वो है बाइनरी कंप्यूटिंग, ओके। अच्छा आप लोगों का जो सेकंड है बाइनरी कंप्यूटिंग है, तो इसमें आप लोगों के जो सर आपकी आवाज नहीं आ अब सही है। सर बाइनरी कंप्यूटर में मैथ्स है ना ये? बाइनरी कंप्यूटिंग, हाँ ये मैं बताऊंगा अभी, माइक बंद कर लिया करें अभी। अच्छा बात से मेरी, आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है वो है बाइनरी कंप्यूटिंग पे डिपेंड कर रहा है। और बाइनरी कंप्यूटिंग इंशाल्लाह हम कल चैप्टर करेंगे इसको डिटेल के साथ। आज मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि ये हमने स्टार्ट कैसे करना है। बेटा इस तरह है कि मैं आप लोगों के लिए ये स्टार्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन मेथड्स, ठीक है ना। इसमें हम पहला जो है, हम जो कल से जो काम करेंगे वो हम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क इस तरह होगा कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन को हम चेंजेस करेंगे। ये आप लोगों का जो मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं, ये मैं इंशाल्लाह इधर इस तरह करूंगा कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप लोगों का पेज नंबर जो 19 है, पेज नंबर 19। अगर सबके पास बुक है जरा थोड़ा सा खोल लें पेज नंबर 19। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, कल हम यहां से पढ़ेंगे। जो इसमें थ्योरी पोर्शन है जो हमने पढ़ना है वो इंशाल्लाह हम लास्ट में फिर करेंगे, ठीक है। पहला आप लोगों का जो रिलेटेड टू प्रैक्टिकल या जो प्रैक्टिकल वर्क है वो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। जो आप लोगों का पेज नंबर 19 पर जहां पे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स, सही है, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो कल हम कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और पहली जो कन्वर्जन करेंगे वो हम कल करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है ये मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, इंशाल्लाह डिटेल के साथ करेंगे। और फिर उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट कन्वर्जन होगा वो होगा बाइनरी टू डेसिमल होगा। कुछ एडिशन के क्वेश्चन है, कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ये करने के बाद फिर जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम शुरू में आ जाएंगे। और जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो इंशाल्लाह फिर हम बुक से रीड करेंगे। सबसे मैं रीडिंग भी करवाऊंगा और डिटेल के साथ उसको करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो आप लोगों का कल जो चैप्टर नंबर 2 होगा इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों का तो काम क्या है आज का? आज आप लोगों का काम ये है कि आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। आज आप फ्री हो, ठीक है, एंजॉय करो। लेकिन जिन्होंने मेरी बात जरा मैं कंप्लीट कर लूं बात जरा माइक पर। अच्छा आप आज लोग फ्री हो, जिन्होंने होमवर्क किया हुआ है या जिन्होंने अपनी जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट किया हुआ है उनके लिए तो कोई होमवर्क नहीं है। जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ वो कंप्लीट करें और मुझे चेक करवाएं, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू
ईमेल एड्रेस, और सर अगर मैं अभी आपको होमवर्क नहीं सेंड कर सकता क्योंकि मैं भी रफ कॉपी में कर रहा हूँ, फिर कोई जब मसला मैं कोई नीट कॉपी मसला में करूंगा हाँ, सारा होमवर्क एक ही जैसा आपको सारा सेंड कर लूंगा। बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह है कि अबू को बता दें, बुक्स कॉपी ले लें आप लोग के लिए, और नीट कॉपी पे आप लोग ये स्टार्ट कर लें इसको, ठीक है ना। जी अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन है? यस सर, मैं जल्दी ले लूंगा। सर जी अब्दुल, सर वो यूट्यूब का बता देना। अच्छा अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। जी उमला, कोई क्वेश्चन है? सर चैट खोल दे। माड़ा यार, तो आप लोग पूरी चीज हो ना, चैट खोल दो। अच्छा सही है, मैं खोलता हूँ, चैट भी खोलता हूँ, लेकिन मेरी जरा बात सुने, जिनका वो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो यूट्यूब चैनल वाली, वो भी मैं आप लोगों के लिए सही करता हूँ, ठीक है ना। अब मेरे साथ ही रहे, देख लें अब, आपकी चैट ऑन हो गई, आप चैट यूज कर सकते हैं। अब्दुल रहमान था, और किसको प्रॉब्लम है जिसका नहीं खुल रहा? शावेज आपका? सर शाहिद, बाकी किसका नहीं खुल रहा? मेरा भी नहीं खुल रहा। कौन है ये? जैद। जैद, अच्छा सही है, जैद का भी बताता हूँ, ठीक है चलो। सर क्या हमने रिज्वाइन करना है? नहीं नहीं, बस आज आप लोगों की छुट्टी है माना, बस ये मैं बच्चों को थोड़ा सा यूट्यूब का बता दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग फ्री हैं आप लोग, ठीक है आज, ठीक है सही है। आप ओके लोग सर। चलो, आप चैट में गपशप लगाएं बस, सही है। जिनका कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन की हुई है, उसमें आके देख सकते हैं। चले अब्दुल रहमान और जैद और शावेज देखें गौर से, ठीक है। आप लोगों का ये है, मैं यहाँ से आप लोगों का नजर आ रहा है ये इंटरनेट वाला एक्सप्लोरर जो मैंने अभी खोला है? यस सर। ओके, यहाँ से मैं यूट्यूब में सर। जाता हूँ ना, या यूट्यूब में जाता हूँ ना, आप इस तरह करें ना, एक काम करें, आप यहाँ पे नहीं, ये ऊपर जो यूट्यूब का जो ऊपर सर्च आता है, यहाँ पे आप लिख ले ऑनलाइन EDUCATION एजुकेशन लिख लें, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन लिखे और इसको एंटर कर लें। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन एंटर करेंगे ना, तो आपके पास इससे सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। अब ये इसमें मैंने अपना खोला हुआ है, तो इसलिए इसमें आपके पास मुश्किल के नजर आया यार, सब्र करें, इसमें से थोड़ा सा मैं फिल्टर सा लगा लेता हूँ ना। थोड़ा सब्र करें, ठीक है, मैं यहाँ से सही सेटिंग करता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सर आपके पास कौन सी विंडो है? सब्र करो सब्र करो सब्र, हंसना, देखो हंसना भी आई है। विंडो 10। ये सफवान, सफवान कौन है? मोहम्मद सफवान, सफवान है कि कौन है? ये अपने क्लास में कोई इस तरह? सैफुर। नहीं, सैफुर रहमान तो आया हुआ, सैफुर रहमान तो नीचे है। चले मैं एक मिनट सब्र करिए, ये मैं जरा थोड़ा सा उधर चला जाऊँ ना, वहां से ये इस तरह मैं आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ, लिंक के थ्रू आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है ना। अब्दुल रहमान और से देखें, यस सर। ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना, चैट में। आप इस तरह करें, इस लिंक को जरा, जैद आप भी ले लें, ठीक है, जैद और शावेज तीनों अभी अभी मेरे सामने सामने ये लिंक खोलें। अगर ये लिंक खुलती है ना, अगर ये लिंक खुल रही है ना, तो मतलब ये है कि बस सही है, फिर आप लोग वहां से अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आ गई है, देख ले जरा नीचे एक बात यूट्यूब। को जी सर, मैं कह रहा था कि आप तो ये जो है, ये जिधर से आप जाते हैं, ये इंटरनेट पता नहीं ये क्या है, वेबसाइट है जिधर से आप यूट्यूब पे जाते हैं। हम सीधा गूगल क्रोम से जाते हैं, हम इस वेबसाइट से नहीं जाते। नहीं नहीं नहीं, बस अब जरा यूट्यूब लेके, या इस तरह का ये जो लिंक भेजी है ना आप लोगों को मैंने, ये जो लिंक मैंने आप लोगों को भेजी है ना, देखिए नीचे लिंक आ गई है गिरे सबके पास। हाँ सर मैंने अभी यूट्यूब पे खोले, उधर आते हैं नो रिजल्ट फाउंड। नो रिजल्ट फाउंड, ये Yes, क्या sir. कह रहे हो? एक मिनट सब्र करो यार, ये क्यों आप लोगों का इस तरह सर है? मेरा भी यही मसला है, सर सब्र मेरा करो, भी यही मसला है। सब्र सर करो। ने बदल दे। अब सब्र करो, अब देख लेते हैं, अब देख लो, अब इसको चेक करो, सही है। अगर ये भी नहीं होता तो फिर कुछ कर लेंगे, कुछ और काम करेंगे। जरा ये चेक करो, शावेज चेक करो, फिर मुझे बताओ।
अब्दुलरहमान आप भी चेक करो, शावेज आप भी चेक करो, और जैद आप भी सर मेरे नो रिजल्ट फाउंड। अभी भी आ रहा है? अच्छा, इस तरह करो कि किसका आ गया, किसका सही हो गया, किसका नहीं